नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित रघुवंशी और आज हम देखने वाले हैं ग्रैमनी फैमिली। इसको हम पोएशी के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक काऊ है। काऊ के अंदर हमने बहुत सारी फसलों के नाम लिख रखे हैं। इसका मतलब ये है कि जितनी भी क्रॉप्स को काऊ एज अ फॉडर यूज करती है, वो सारी ही क्रॉप्स, ऑलमोस्ट सारी ही क्रॉप्स ग्रैमनी के अंदर आती हैं। ठीक है ना। इसको याद करने का दूसरा तरीका हम बताते हैं, वो ये है, आपने देखा होगा ग्रैमनी के अंदर जितनी भी क्रॉप्स आती हैं उनकी लीव्स काफी लंबी होती हैं और इनको अगर हम बीच से पकड़ के ऐसे फाड़ते हैं तो ये सीधी फटती हुई चली जाती हैं। जैसे आपने वीट की देखी होगी, वीट की काफी लंबी पत्ती होती है, राइस की पत्ती लंबी होती है, शुगर केन की पत्ती काफी लंबी होती है, जिसको हम गन्ना निकालने के बाद काऊ को उसकी पत्तियां खिलाते भी हैं। ठीक है ना। मक्का, ज्वार, ये सारी चीजें इसके अंदर आ रही होती हैं। ठीक है ना। तो इससे आपको सारी फसलें याद हो जाएंगी। जिसकी भी फसलों के नाम जो है ना वो ऐसे याद रखने हैं, जिसकी भी जितनी भी फसलें हैं उनकी जितनी भी पत्ती लंबी होती हैं और उनको फाड़ने पर दो पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं, वो सारी ही ऑलमोस्ट ग्रैमनी के अंदर आती हैं। ठीक है ना। सेकंड हम इसके देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स इंपोर्टेंट। इकोनॉमिक्स इंपोर्टेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम समझेंगे एज अ फूड। देखो, एज अ फूड में आप देखोगे तो जितनी भी क्रॉप्स हैं, चाहे वो व्हीट यानी गेहूं हो, राइस यानी कि चावल हो, और शोरगम है ना, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सारी फसलें हम एज अ फूड घर पे यूज कर रहे होते हैं। ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट हम देखने वाले हैं एज अ फॉडर। आप देखोगे ऑलमोस्ट क्रॉप्स जो है वो एज अ फॉडर यूज होती हैं। ये ट्रिक भी है हमारी। इसमें आपने देखा काऊ जितनी भी फसलों को एज अ फॉडर यूज करती है वो लगभग लगभग क्या होती हैं, ग्रैमनी की ही फसलें होती हैं। देखिए, गेहूं हम निकाल लेते हैं, ग्राउंड निकालने के बाद उसका जो पराली बचता है, वो राइस का पराली हो, गेहूं का हो, मक्का का हो, किसी का भी हो, वो हम एज अ फॉडर यूज कर रहे होते हैं। उसके बाद हम देखने वाले हैं थर्ड पॉइंट, शुगर। शुगर के लिए आपको पता है गन्ने का यूज करा जाता है और गन्ना ग्रैमनी के अंदर आता है, यानी कि शुगर केन का ही यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट देखने वाले हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक में आप देखेंगे इसमें आता है लेमन ग्रास, यानी कि नींबू घास। इसका यूज, इसमें से नींबू जैसी स्मेल आती है, इसलिए इसको स्मेल, जहाँ चीजों को अपन को नींबू जैसा स्मेल चाहिए होता है वहां हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा लेमन टी, वहां पे भी इसका यूज हम कर रहे होते हैं। एज अ बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल में आपको पता है बेम्बू का काफी यूज होता है। जितने भी मिट्टी वाले घर होते हैं उनकी जो टॉप होती है, छत होती है, वो बनाने के लिए हम बेम्बू का यूज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे एल्कोहल मेकिंग। तो जितनी भी ग्रेमनी की फसलें होती हैं, चाहे वो व्हीट हो, है ना, राइस हो, इसके अलावा मेज हो, है ना, शुगर केन, मक्का, इन सब के यूजेस जो है ना, चाहे वो आपका ज्वार हो, बाजरा हो, इन सब का यूज हम कहाँ कर रहे होते हैं, इनका यूज हम अल्कोहल बनाने में कर रहे होते हैं एज ए फर्मेंटेशन के थ्रू। उसके बाद फिर इससे वाइन वगैरह बनाई जाती है। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमें अप्रिशिएट करिए, और ऐसे ही वीडियो अगर आप चाहते हैं तो हमको बताइए, जिससे हम सारी फैमिली की एक एक वीडियो आपको दे देंगे और साथ में जितने भी बॉटनिकल्स नेम हैं वो आपको दे देंगे, और नेक्स्ट और भी चीजें हम आपके लिए करने वाले हैं। ये वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।